हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आप लोग के साथ शेयर करने वाली हूँ तेकू कॉन्सर्ट। तो चलिए इस कहानी को शुरू करती हूँ। तियांग उसकी दोस्तों को बाय कहकर वो कोरिया वापस आने वाला है। तियांग की दोस्तों ने कहा, तियांग तुम वापस क्यों जा रहे हो? तियांग ने कहा, मुझे नहीं पता। डैड ने कहा अर्जेंटली मुझे वापस जाने के लिए, शायद कोई इमरजेंसी होगा, तुम लोग बस दुआ करना। तियांग की दोस्तों ने कहा, तियांग मैं तुम्हें बहुत मिस करूँगा, हम सब तुम्हें बहुत मिस करेंगे। तुम जितनी जल्दी हो सके वापस आ जाना। अगर कोई इमरजेंसी हो तो हमें कॉल कर देना, हम भी आ जाएंगे। तियांग ने कहा, ठीक है, तुम लोग अपना ध्यान रखना। अपने दोस्तों को बाय कहकर वो अपनी बैग्स को उठाकर वो प्लेन में चढ़ जाता है। जंगकोक वो भी अपने टीम मेंबर के साथ बैठा हुआ था, बहुत ही शान शौकत के साथ। और तियांग के आते ही जंगकोक तियांग को कहता है, मेरे बाजू में बैठ जाओ। तियांग ने कहा, क्या? जंगकोक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? मेरे बाजू की सीट में बैठ जाओ, तुम्हारा सीट यही है। तियांग ने कहा, मैं कहीं और बैठ जाऊंगा, मेरा सीट ए नहीं हो सकता है, मैं किसी और सीट में बैठने वाला हूँ। जंगकोक ने कहा, क्या तुम्हें सुनाई नहीं दिया है? मैंने कहा मेरे बाजू में बैठ जाओ, तुम्हारी बैठने की जगह से मेरे बाजू में है। मैं जो कहूँगा वही होगा और तुम्हें मेरी बात मानने पड़ेंगे। तियांग ने कहा, तुम हो कौन जो मैं तुम्हारी बात सुनूंगा? जंगकोक ने कहा, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है, मैं बस तुम्हें खुद को इंट्रोड्यूस करना भूल गया। तियांग ने कहा, कौन हो तुम और तुम मुझे कैसे जानते हो? जंगकोक ने कहा, डरो मत, मैं हूँ तुम्हारी होने वाली हस्बैंड, द माफिया किंग जियोन जंगकोक। माफिया किंग सुनते ही तियांग के हाथ पैर कांपने लग जाते हैं। तियांग ने जंगकोक से कहा, तुम मुझसे चाहते क्या हो? तुम मेरे होने वाले हस्बैंड नहीं हो सकते हो। मेरी शादी अभी क्यों होगा? मैं तो पढ़ रहा हूँ और प्लीज़ मुझे ऐसे जाने दो, मुझे तुम्हारे साथ नहीं बैठना है। जंगकोक ने कहा, क्या? मैं तुम्हें लेने आया हूँ और तुम कह रहे हो कि तुम्हें मेरे साथ नहीं बैठना है? तियांग ने कहा, प्लीज़ मुझे जाने दो। जंगकोक ने कहा, तियांग मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, बहाना बहुत बुरा होगा। तियांग कहता है, क्या कर रहे हो, मेरा हाथ छोड़ो। लेकिन जंगकोक ने तियांग के हाथ को कस के पकड़ के रखा था। जंगकोक कहता है, तुम्हें छोड़ने के लिए तुम्हारे हाथ को नहीं पकड़ा है, हमेशा के लिए तुम्हारे हाथ को पकड़ा है। तुम मेरे हाथों से खुद के हाथ को कभी छुड़ा नहीं पाओगे। मरने के आखिरी दम तक मैं तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ूंगा, मरने के बाद भी मैं तुम्हारे पीछा करता रहूँगा। तियांग ने कहा, क्या? तुम्हारा दिमाग खराब है, तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए। जंगकोक ने कहा, वो तो है तुम्हारे लिए, लेकिन वो डॉक्टर भी ठीक नहीं कर सकता है क्योंकि उसकी इलाज सिर्फ तुम्हारे पास है। प्यार चाहिए मुझे तुमसे, बहुत ज़्यादा प्यार। जंगकोक तियांग की लिप पर फोर्सफुली किस करता है। तियांग को बहुत ही अजीब लग रहा था। इतने सारे लोग के सामने जंगकोक ने तियांग को किस कर दिया। जंगकोक से तियांग खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन जंगकोक बहुत ही कस के पकड़ के उसको किस कर रहा था। उसकी पकड़ इतनी मजबूत थी कि तियांग ने खुद को छुड़ा नहीं पाया। तियांग मजबूरी में जंगकोक को अपने पैरों से हिट करता है और उसकी पैरों पर बहुत जोर से लग जाता है। जंगकोक तियांग को गुस्से में उसकी बाल पकड़ते कहा, हिम्मत तो तुम्हें बहुत है कि तुमने मुझे हिट करने के बारे में सोचा। उसके बाद जंगकोक तियांग को घर लेकर आ जाते हैं। तियांग अपने पेरेंट्स को देखकर दौड़कर उन लोग की गले लग जाते हैं और कहते हैं, डैड मॉम मुझे बचा लो, ये मुझे यहाँ पर लेकर आया है फोर्सफुली, जबकि मैं उससे बात नहीं करना चाहता, नहीं उसके साथ मुझे रहना था। उसने कहा वो मुझसे शादी करने वाला है। तो मिस्टर किम ने कहा, उसने गलती क्या कहा? वो तुम्हारी होने वाले हस्बैंड है, तुम अपने हस्बैंड के साथ अच्छे से पेश आना, तुमने कोई बदतमीजी तो नहीं किया है ना? तियांग ने कहा, क्या आप लोग ये क्या कह रहे हो? वो एक माफिया किंग है, एक माफिया किंग के साथ मेरी शादी कैसे करवा सकते हो? आप लोगों ने मुझे इसलिए कोरिया वापस बुलाया था। तो मिसेज किम ने कहा, तियांग ये तुम क्या कह रहे हो? जंगकोक वो बहुत बड़े बिजनेसमैन है, वो कोई माफिया किंग क्यों होगा? और उसके साथ जो बॉडीगार्ड देख रहे हो ना, वो जंगकोक की प्रोटेक्शन के लिए उसके साथ है। उसे सब लोग मानना चाहता है क्योंकि बिजनेस वर्ल्ड में जंगकोक की कोई बराबरी नहीं कर सकता है। तियांग ने कहा, कोई कैसे बराबरी करेगा जबकि वो एक माफिया किंग है? आप लोग शायद नहीं जानते हो, उसने खुद मुझे बताया। मिस्टर किम ने कहा, तियांग बकवास करना बंद करो और अपने कमरे में जाओ और शादी के लिए तैयार हो जाओ, आज ही तुम दोनों की शादी है। जंगकोक कहता है, वो बच्चा है, उसे मत डांटिए, मैं उसे समझा दूंगा। तो जंगकोक ने तियांग को कॉर्नर पर लेकर जाते हैं और उससे कहता है, अगर तुम शादी नहीं करोगे मैं तुम्हारी पेरेंट्स की जान ले लूँगा। तो तियांग को मजबूरन जंगकोक से शादी करना पड़ा। तियांग बेडरूम के दरवाजे को बंद करके बैठा हुआ था। जंगकोक बाहर से नॉक करते कहा, क्या तुम दरवाज़ा खोलने वाले हो या फिर मैं दरवाज़ा तोड़कर अंदर आ जाऊँ?
तियांग ने कहा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगा और न ही मैं तुम्हें अंदर आने दूंगा, क्योंकि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड नहीं मानता हो। झनको ने कहा, तियांग मुझे गुस्सा मत दिलवाओ, वरना मैं दरवाज़ा तोड़कर भी अंदर आ सकता हूँ। मैं तुम्हें बहुत ही प्यार से कह रहा हूँ, अगर मुझे अंदर नहीं आने दोगे बहुत बुरा होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तियांग ने कहा, तुम क्या कर लोगे? झनको ने कहा, क्या तुम सुना नहीं? मैंने क्या कहा? बहुत बुरा होगा, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। तुम अगर दरवाज़ा नहीं भी खोलोगे ना, मैं दरवाज़ा तोड़कर ही अंदर आ जाऊंगा, लेकिन उसकी रिजल्ट बहुत ही बुरा होने वाला है, जो तुम सोच भी नहीं सकते हो। जिसे तुम बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो ना, उन्हीं लोगों के साथ इतने गलत होंगे ना कि तुम रो रो के अपने आंसू बहाकर फिर भी उन लोग को वापस नहीं लेकर आ पाओगे। तियांग समझ आता है चनको क्या इशारा कर रहा है, तो तियांग ने दरवाज़ा खोल दिया। तियांग के दरवाज़ा खोलते ही चनको वो पैरों से दरवाजे को बंद करते कहा, तुम कितने समझदार हो, मुझे लगा ही था। तुम्हें ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा, तुम थोड़ी सी बातों में ही समझ जाओगे। तियांग ने कहा, तुम मेरे पेरेंट्स के सामने बिजनेसमैन बनकर इतने अच्छे बनते हो और मेरे साथ तुम ऐसा करते हो। तुम एक माफिया किंग हो, आखिर तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? मैंने तुम्हारे साथ क्या किया है? तुम कौन सी दुश्मनी निभा रहे हो मुझसे? झनको ने कहा, मैं तुमसे प्यार करता हूँ। वो तो तुम हो जो मुझे तुम्हारी एनिमी बनाने की कोशिश कर रहे हो, जबकि मैं तुमसे प्यार करता हूँ। तिया ने कहा, तुम मुझे प्यार कैसे कर सकते हो, जबकि मैं कोरिया में नहीं रहा। मैं बचपन से ही एब्रॉड में रहता हूँ, मैं लंदन में रहकर ही पढ़ाई किया, तो तुम मुझे कैसे जानते हो? झनको ने कहा, मैंने तुम्हारी फ़ोटो देखा है। तुम एवरी डे अपनी फ़ोटो अपलोड करते हो ना, वो मुझे बहुत पसंद है। तुम नहीं जानते हो, तुम्हारी फ़ोटो मुझे इतना पसंद है, मैं कितनी बार उस फ़ोटो को देखता हूँ और इतना किस करता हूँ कि रियल में मुझे तुम्हें किस करने का मन हुआ और मैंने तुम्हारे साथ शादी करने का सपना देखा, उसी को ही पूरा किया है। अच्छा किया है ना? तिया ने कहा, तुम एक नंबर के साइको हो। झनको ने कहा, हो वो तुम्हारे लिए, इसमें गलती क्या है? तिया ने कहा, तुम मेरे पेरेंट्स के सामने ऐसे दिखाते हो जैसे कि तुम कितने अच्छे हो, लेकिन तुम एक नंबर के शैतान हो तुम। झनको तिया की गर्दन को कस के पकड़ते कहा, हाँ मैं हूँ शैतान, जो तुमसे बहुत प्यार करता है। इसके बाद झनको तियांग के साथ बहुत ही फोर्सफुली इंटीमेट होना शुरू हो जाता है। तियांग के मना करने के बाद भी झनको तियांग के साथ बहुत ही क्लोज हो रहा था। शादी के दूसरे ही दिन झनको ने तियांग को कपड़े डिसाइड करते हुए कहा, इसे ही पहनना होगा तुम्हें। तियांग ने जानबूझकर उस कपड़ों को ना पहनकर किसी और सूट को पहन लेते हैं। झनको जैसे ही तियांग को कार में बैठने के लिए जाकर कहता है, झनको को पता नहीं था कि तियांग उस सूट को नहीं पहना है। कार में जंगकुक ने नोटिस नहीं किया है कि तियांग ने क्या पहना है। जब तियांग और जंगकुक वो दोनों पार्टी में पहुंच जाते हैं, जंगकुक ने तियांग को देखकर गुस्से में उसके हाथ पकड़ते कहा, तुमने क्या पहना है? मैं तुम्हें क्या पहनने के लिए कहा था और तुमने क्या पहना? तियांग ने कहा, मुझे यही पसंद है तो मैंने यही पहन लिया, मैं तुम्हारी पसंद से क्यों पहनूं? जंगकुक ने कहा, मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, मैं जो कहूँगा तुम्हें वही करना होगा, जबकि मैंने तुम्हें कह दिया था तुम्हें उसी सूट को पहनना था, तुमने इसको क्यों पहना है? वो मेरे साथ मैच हो रहा था। तियांग ने कहा, मुझे तुम्हारे साथ मैच नहीं करना था। जन को तियांग की हाथ को और भी कस के पकड़ते कहा, तुम्हें मेरे साथ मैच नहीं करना है तो किसके साथ तुम मैच करना चाहते हो? मैं तुम्हारी हस्बैंड हूँ, तुम्हें मेरे साथ ही मैच करके कपड़े पहनना होगा। मैं जो कहूँगा वही करोगे तुम, और तुम किसी और के दिए हुए कपड़े नहीं पहनोगे। तियांग ने कहा, ये मेरे डैड ने मुझे दिया था, वो मुझसे बहुत प्यार करता है, मैं अपने डैड के दिए हुए कपड़ों को क्यों ना पहनूं? झनको ने कहा, तुमसे मेरे दिए हुए कपड़ों को पहनोगे और किसी के दिए हुए सूट नहीं पहन सकते हो। तियांग के डैड और मम आ जाते हैं। झनको ने स्मेल करते कहा, तियांग तुम इसमें बहुत अच्छे लग रहे हो, तुम्हारे डैड ने इसे तुम्हें दिया ना, वो बहुत ही प्यार से दिया होगा, तुम्हें इसको अच्छे से पहनना चाहिए। लो मैंने ठीक कर दिया है, अब तुम बहुत ही हैंडसम लग रहे हो। तियांग ने कहा, क्या? झनको ने कहा, तियांग देखो ना तुम्हारे पेरेंट्स भी आ गए। मॉम डैड कैसे हो आप लोग? तियांग की मॉम डैड जंको की बातों को सुनकर कहता है, कितने अच्छे हैं जंको, तियांग से कितना प्यार करता है, इतने प्यार करने वाले हस्बैंड तियांग को मिला। तियांग तुम बहुत लकी हो, अपने हस्बैंड की बात मानना तुम, ठीक है? तियांग ने कहा, आप लोग को मुझे कुछ कहना है। जंको ने कहा, बाद में कहना, वो लोग अभी अभी आए हैं, उन लोग को पेशेंट क्यों कर रहे हो? तुम मेरे साथ चलो और आप लोग जाकर खाना खा लीजिए। मिसिस किम ने कहा, तुम दोनों ने खाना खा लिया है क्या? तियांग ने कहा, मॉम नहीं, चलिए साथ में खाना खाते हैं।
जनको ने कहा, तियांग तुम भूल गए क्या? सॉरी डैड, सॉरी मॉम, वो मेरे बिजनेस के कुछ लोग आने वाले हैं, वो लोग हमारे साथ डिनर करना चाहता है, तो आप लोग खाना खा लीजिए, तियांग और मैं बाद में उन लोग के साथ खा लेंगे। आप लोग को बुरा तो नहीं लगाना? अगर आप चाहते हो तो ठीक है, हम दोनों आपके साथ ही खाना खा लेते हैं, कोई बात नहीं, उन लोग को मना कर दूंगा। मिस्टर किम ने कहा, नहीं नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है, तुम तियांग को साथ में लेकर जाओ, हम खाना खा लेंगे। जनको ने कहा, ठीक है, आप लोग का बहुत बहुत शुक्रिया। तियांग ने कहा, तुमने झूठ क्यों बोला है और मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आ गए? जनको ने कहा, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ तुम्हें किसी और के साथ शेयर करना। तियांग ने कहा, वो मेरी मॉम डैड है, उन लोगों ने मुझे दुनिया में लेकर आए हैं, और तुम? जनको ने कहा, वो लोग दुनिया में लेकर आए हैं मेरे लिए, इसलिए मैं उन लोग की शुक्रिया करना चाहता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें किसी और के साथ शेयर नहीं कर सकता हूँ। तियांग ने कहा, इतने बड़े साइको हो तुम खुद भी नहीं जानते हो तुम मुझे कितना पेशन कर रहे हो। जनको ने कहा, तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी है इस सूट को पहनकर, अब तो तुम्हें इसे चेंज करना ही होगा। एक एक जनको ने जानबूझकर तियांग पर डीन गिरवा देता है। उसके बाद तियांग के कपड़े गीला हो जाता है। जनको ने कहा, सॉरी, मैं तुम्हें कपड़े चेंज करने के लिए लेकर चलता हूँ, मैं चलो मेरे साथ। तियांग ने कहा, नाटक करना बंद करो। जनको ने कहा, तियांग शायद तुम भूल रहे हो कि मैं कौन हूँ। उसके बाद तियांग को लेकर आ जाता है। तियांग ने कहा, तुम मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो? जनको ने कहा, कपड़े चेंज करवाने के लिए, जल्दी से इस कपड़ों को पहन कर आ जाओ, अब तुम्हारे पास कोई चॉइस नहीं होगा। लेकिन तियांग फिर से वह अपने दोस्तों के दिए हुए सूट को पहन कर आ जाता है। वह अपने बैग में लेकर कपड़े लेकर आया था। जनको ने कहा, तुम ये क्या पहन कर आ गए हो? मैंने अभी अभी तुम्हारे लिए डिज़ाइनर सूट मंगवाया और तुमने उसको ना पहनकर एक क्या पहन कर आ गए हो तुम? तियांग ने कहा, मैं हमेशा ऑप्शनली अपने साथ एक कपड़े रखता हूँ। इन सारे कपड़ों को मेरे दोस्तों ने मुझे गिफ्ट दिया था कोरिया वापस आने से पहले, और उसको मैं अपने साथ लेकर घूम रहा था, तो आज पहन लिया। जनको ने कहा, तुम्हारी इतनी हिम्मत, अब देखो मैं क्या करता हूँ तुम्हारे साथ। जनको होटल की बेडरूम में लेकर आ जाते हैं और तियांग को बेड पर धकेल देता है। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो तुम? सब लोग नीचे हमारा इंतज़ार कर रहा है। तियांग ने कहा, जनको ने कहा, क्या? तो तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है क्या? तुमने सारी चीज़ों पर पानी फेंक दिया है तियांग, अब तो मैं कुछ ऐसा करने वाला हूँ जो तुम सोच भी नहीं पाओगे। जनको ने तियांग के कपड़े उतारना शुरू किया। तियांग ने कहा, क्या कर रहे हो, छोड़ो मुझे। लेकिन जनको तियांग को बिना कपड़ों में वो बेड पर उसको बांध देता है। तियांग ने कहा, बेशरम हो तुम। जनको ने कहा, वो तो मैं हूँ तुम्हारे लिए, क्योंकि मैं तुम्हारे हस्बैंड हूँ, मैं तुम्हें इस तरह से देख सकता हूँ, मुझे बहुत ही अच्छे लग रहे हो तुम नहीं जानते हो बिना कपड़ों में तुम कितने अच्छे दिखते हो तियांग। तियांग ने कहा, क्या? तुम इतनी घटिया कैसे हो सकते हो? तुम अपने ही हस्बैंड के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हो? जनको ने मुस्कुराते कहा, फाइनली तुमने मुझे अपना हस्बैंड तो माना और ख़ुद को मेरा हस्बैंड कहा, मुझे अच्छा लगा। तियांग कहता है, तुम इतनी बड़ी साइको हो कि मैं क्या बताऊँ। जनको ने कहा, तुम मेरे प्यार को नज़रअंदाज क्यों कर रहे हो तियांग? मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, क्या तुम्हें मेरी प्यार नज़र नहीं आता है? तियांग ने कहा, मुझे तुमसे शादी नहीं करना था, तुमने मुझसे शादी किया, वो भी इतनी फोर्सफुली, और ऊपर से तुम एक माफिया किंग हो, और तुम्हारी साइकोनेस मुझे पागल किए जा रहा है। मुझे अपनी डैड मॉम की दिए हुए कपड़ों को नहीं पहनने देना चाहते हो तुमने मेरी दोस्तों की दी हुई चीज़ों को जला दिया, अब तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें अपना हस्बैंड मानूं और तुमसे प्यार करूं। जनको ने कहा, वो तो तुम्हें करना ही होगा, अगर तुम मुझसे प्यार नहीं करोगे तो किससे करोगे? तियांग ने कहा, मैं मर जाऊंगा लेकिन तुमसे प्यार नहीं करूंगा। टाइम को स्किप करने के बाद शादी के कुछ महीने बाद जब तियांग अपने घर आ जाते हैं और तियांग की मॉम ने कहा, तियांग तुम जनको से अच्छे से पेश आना, तुम नहीं जानते हो कि जनको ने हमारे लिए क्या क्या है। तियांग ने कहा, क्या उसने क्या ऐसा कर दिया कि आप लोग इतनी तारीफ कर रहे हो? तो उसकी मॉम ने कहा, तियांग जनको ने हमारी बहुत हेल्प किया है, तुम्हारे डैड बीमार थे तो हमारी कंपनी की शेयर गिर गया था, और इसके बाद हम बहुत ही ज़्यादा प्रेशर में आ गए थे, तुम्हारे डैड की तबीयत और भी ख़राब हो गया था, उन्हें हॉस्पिटलाइज करना पड़ा, बहुत सारी पैसे की ज़रूरत है, इलाज नहीं करवा सकते थे। जनको ने बहुत मदद किया है, अगर जनको नहीं होता तो शायद तुम्हारे डैड जिंदा नहीं होते। तियांग ने कहा, क्या? लेकिन वो तो आप लोगों को मारना चाहता है। तो मिसिस किम ने कहा, तियांग क्या मजाक कर रहे हो? जनको ने अपनी जान की बाजी रखकर मुझे बचाया, और तुम कह रहे हो कि वो हमें मारना चाहता है? और तुमने कहा ना कि वो माफिया किंग है। हाँ, वो है माफिया किंग, हम जानते हैं, लेकिन वो अच्छा काम करता है, वो जो करता है ना वो हम कोई नहीं कर सकते हैं, और इसके लिए तुम्हें उसे प्यार करना चाहिए, ना कि उसे हेट करना चाहिए। तियांग ने कहा, क्या आप सच कह रहे हो?
तो मिसेस किम ने कहा, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हाँ, वो तुम्हारे लिए थोड़ा सा पागल है, लेकिन तुम्हारे लिए पागल है, किसी और के लिए नहीं। तुम्हें ये भी समझना होगा तियांग। अगर तुम उसको समझाओगे, उसकी बात मानोगे ना, वो ठीक हो जाएगा। और देखना, वो तुम्हारी हर बात मानेगा। तो तियांग घर वापस आते हैं और जनको के साथ अच्छे से पेश आना शुरू कर देते हैं। जनको ने जब देखा तियांग उसके साथ अच्छे से पेश आ रहा है, जनको ने कहा, तुम्हें हो क्या गया? तियांग ने कहा, जनको, मैं तुम्हारे साथ इस शादी को निभाना चाहता हूँ और तुमसे प्यार करना चाहता हूँ। जनको ने कहा, तुम कोई नाटक तो नहीं कर रहे हो ना? तियांग ने कहा, मैं नाटक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच कह रहा हूँ। जनको ने जब तियांग की प्यार को देखा, वो खुद को बदलने की कोशिश की, लेकिन जनको अभी भी तियांग को साइको की तरह प्यार करता है। लेकिन अब तो तियांग को भी साइको से प्यार हो गया है और दोनों बहुत ही साथ में खुश है। इसी के साथ ही दी एंड करता हूँ। आई होप कि आप लोग को पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।